हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2021। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर क्या करना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। For the year ended March 31, 2021। चलिए ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी होती है। इसमें बेसिकली ऑल कैश एंड बैंक रिसिप्ट, जो भी कंपनी कैश रिसीव करेगी, वो जो भी कंपनी बैंक से पेमेंट रिसीव करेगी वो कहाँ आएगा, रिसिप्ट साइड में। और जो भी कंपनी पेमेंट करेगी, चेक से पेमेंट कर रही है, कैश से पेमेंट कर रही है, वो कहाँ पे आएगा, पेमेंट साइड में। ठीक है, सेकंड थिंग आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी हो सकती है। दोनों कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जो कंपनी कभी कभी रिसीव करती है मनी, ठीक है, साल में का 2 साल 3 साल में एक बार। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जो रेगुलर रिसीव करती है कंपनी। तो यहाँ पे कौन सी रिसिप्ट्स आएगी, दोनों रिसिप्ट्स आएगी, कैपिटल रिसिप्ट भी लिखेंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी लिखेंगे। पेमेंट साइड में हमें क्या ध्यान रखना है, पेमेंट जो कंपनी यहाँ पे जो करेंगे वो रेवेन्यू पेमेंट्स भी होगी। रेवेन्यू पेमेंट्स मतलब रेगुलर पेमेंट्स, और यहाँ पे कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल नेचर का भी पेमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सेकंड में थर्ड अप पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो भी कंपनी ये जो हम प्रिपेयर करेंगे, इसमें सिर्फ हम ये देखना कि जो कंपनी कैश रिसीव कर रही है या चेक से रिसीव कर रही है वो अमाउंट आएगा, वो किस पीरियड का, किस ड्यूरेशन का, हमें वो नहीं देखना। ठीक है, ये जैसे हमारा ड्यूरेशन हम किस पीरियड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम ये है हमारा 1 अप्रैल, हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये हमारा पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021। ठीक है, इसके बीच में 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 में जो भी कंपनी कैश रिसीव की है या चेक से पेमेंट रिसीव करी है वो कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में। पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे, जो भी कंपनी इस पीरियड में जो भी पेमेंट्स की है, चाहे वो चेक से पेमेंट हुई हो या कैश पेमेंट हुई है, वो हम यहाँ पेमेंट साइड में एंटर करेंगे। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि वो कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, यहाँ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर दोनों की एंट्री होगी। यहाँ पेमेंट साइड में भी हम जो पेमेंट लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर दोनों का। फिर हमें ये भी, अब नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना कि इस पीरियड में जो भी कंपनी रिसीव की है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के भी आप में हो या नेक्स्ट ईयर के भी आप में हो या करंट ईयर के भी आप में, इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में जो भी पैसा कंपनी के पास आया, चाहे वो कैश से आया हो या चेक से आया हो, वो सारी एंट्री यहाँ पे होगी। और जो भी पेमेंट्स हुई है इस ड्यूरेशन में, वो सारी पेमेंट्स की एंट्री यहाँ हम पेमेंट साइड में करेंगे। राइट, ठीक है। अब सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना होता है टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले हमें क्या लिखना था, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका हो सकता है, कैश का और बैंक का। ओपनिंग बैलेंस यहाँ किसका लिखना है, कैश का और बैंक का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं ओपनिंग बैलेंस किसका आएगा, कैश का और बैंक का।
इस क्वेश्चन में देखते हैं किसका बैलेंस दिया हुआ, कैश का बैलेंस गिवन है यहाँ पे, कैश एट बैंक बैलेंस दिया हुआ 35,000। चलिए सबसे पहले रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते समय हमें यहाँ पे क्या लिखना होता, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका हो सकता, कैश और बैंक का। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कैश और बैंक का बैलेंस लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कैश और बैंक का बैलेंस कितना है, 35,000। फिर नेक्स्ट अब जो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे रिसिप्ट साइड में, ठीक है, वो क्या आएगी, ऑल कैश, ठीक है, एंड बैंक रिसिप्ट्स। जो भी कैश मिला है, ठीक है, जो भी चेक से पेमेंट आई है, ठीक है, वो यहाँ पे एंट्री होगी। वो पेमेंट हमें सिर्फ ये देखना है कि इस जो हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है, उसके बीच आनी हो चाहिए, ठीक है, इस ड्यूरेशन में आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना, 4,50,000। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना दिया हुआ, 4,50,000। 4,50,000 सब्सक्रिप्शन कितने मिली है, 4,50,000। जो भी कंपनी यहाँ पे, जो भी यहाँ पे किसका हम प्रिपेयर कर रहे हैं, यह है किस चीज़ का, क्लब है, मॉडर्न क्लब का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब, ठीक है। तो ये मॉडर्न क्लब जो भी यहाँ पे रिसीव किए, ठीक है, चाहे वो कैश से हो या चेक से हो, वो सब यहाँ एंट्री होगी। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट क्या है, 4,50,000 रिसिप्ट किए कंपनी, हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट परचेज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, इन्वेस्टमेंट परचेज 1,50,000। तो जो कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज की हो तो इसमें क्या होगा, कैश इज गोइंग आउट, पैसा जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। जो कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज की, कितना परचेज किया, 1,50,000। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कंपनी कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड में लिखेगी। समझ आ रहा है आप लोग को। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट 12,000। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट 12,000 यानी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी कैश रिसीव कर रही है। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट यानी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, ठीक है, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट के बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 60,000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 60,000। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स, जब कंपनी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेगी तो कंपनी के पास कैश जाएगा, कैश इज गोइंग आउट, ठीक है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, ठीक है, 60,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ यहाँ पे, फर्नीचर परचेज 20,000। कंपनी फर्नीचर परचेज किया कितना, 20,000 का। कंपनी फर्नीचर परचेज किया 20,000 का। जब फर्नीचर परचेज करेगी तो क्या होगा, कैश जाएगा, ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कंपनी यहाँ पे फर्नीचर सेल की है और कंपनी के पास कितना पैसा आया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कंपनी क्या किया, यहाँ पे फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर जब सेल करेगी तो पैसा आएगा, ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कितना है, 19,000। कितना दिया हुआ, 19,000। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितना लिखा हुआ, म्यूनसिपल टैक्सेस। नेक्स्ट एंट्री हमारी है म्यूनसिपल टैक्सेस, यानी कंपनी पे की है, कंपनी पे की है तो पैसा जा रहा है कंपनी के पास से, म्यूनसिपल टैक्स 8,000 पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500। तो 3,500 यहाँ पे कैश कंपनी के पास से जा रहा है 3,500, ठीक है, तो पेमेंट साइड हमने लिख दिया। इसके बाद दिया हुआ जनरल एक्सपेंसेस, इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेज। जनरल एक्सपेंसेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ, जनरल एक्सपेंसेज है 16,000।
और उसमें लिखा हुआ आउट ऑफ विच 2500 इज स्टिल टू बी पेड। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम जनरल एक्सपेंसेस कंपनी पे की है 16,000 और 2500 अभी पे करना है कंपनी को। तो 2500 पे करना अभी की नहीं है, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें हम जो ये हम प्रिपेयर करते हैं वो किस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। ठीक है, तो यहाँ जो ये आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना अभी पे कंपनी की नहीं है, करेगी। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्रूड हो गया। ठीक है, ये हम कंसीडर नहीं करते। हमें सिर्फ ये देखना कि कंपनी के पास कितना कैश फॉर्म में, कितना ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन से कितना कैश जा रहा है। तो इसमें जनरल एक्सपेंसेस में क्या आएगा, 16,000। जनरल एक्सपेंसेस में आ गया 60। नेक्स्ट आइटम है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बताइए इसमें इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, 4,000। इंटरेस्ट मिला है कितना, 4,000। कंपनी के पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी कहीं मनी इन्वेस्ट की थी, उस पर कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइटम क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में क्या हुआ, कैश जा रहा है, यानी कंपनी टूर्नामेंट कराई होगी, तो टूर्नामेंट कराने से क्या हुआ होगा, कंपनी के पास से पैसा गया होगा, यानी एक्सपेंसेज है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज। ठीक है, हमने कहाँ इंटर पेमेंट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट है सैलरी पेड। सैलरी पेड कितना है, 80,000। सैलरी पेड 80,000। सैलरी पेड 80,000। कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पेमेंट साइड में। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड कुरियर। पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी एक्सपेंसेस है, कितना, 3600। पोस्टेज एंड कुरियर भी क्या है, एक्सपेंसेस है, यानी इस यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंपनी के पास पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, 3600। तो हम कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड में। ठीक है, चलिए, और इसमें और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, एक टोटल एग्रीगेट करेंगे। अब हम देखते हैं पहले रिसिट साइड में। रिसिट साइड में कितना आ रहा, 35,000 प्लस 4,50,000। रिसिट साइड का टोटल कितना, 35, 4,50, 12,000, 19,000 एंड 4,000। इसका हमने टोटल किया तो ये आ गया 5,20,000। डेबिट साइड का टोटल कितना, 5,20,000। 35,000 प्लस 4,50,000 प्लस 12,000 प्लस 19,000 एंड 4,000। इसका टोटल है 5,20,000। पेमेंट साइड का टोटल हम देखते हैं। पेमेंट साइड का टोटल कितना है, 1,50,000 प्लस पेमेंट साइड का टोटल कितना, 1,50,000, 60,000, 20,000, 8,000, 3,500, 16,000, 60,000, 80,000 एंड 3,600। पेमेंट साइड का टोटल है 40,110। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रिसिप्ट साइड का टोटल किया। रिसिप्ट साइड का टोटल कितना है, 5,20,000। पेमेंट साइड का टोटल कितना आ रहा, 4,01,100। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं। पेमेंट साइड का टोटल 1,50,000 प्लस 60, 20, 8,000, 3,500, 16,000, 60,000, 80,000 एंड 3,600। इसका टोटल है ये। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी है, ये रिसिप्ट साइड बड़ी है। रिसिप्ट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 5,20,000। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड लिखेंगे 5,20,000। दोनों साइड हमने क्या लिखा, 5,20,000 लिख दिया।
ठीक है। पेमेंट साइड का टोटल हमारा आ रहा है ये, तो बैलेंस दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं, तो दोनों का डिफरेंस है 118,900। चलिए इसका हम डिफरेंस देखते हैं कितना आ गया, ये 118,900। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। किसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कैश या बैंक का। ओपनिंग में कैश और बैंक दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेज हुआ, ये क्या हो गया हमारा कैश और बैंक का बैलेंस हो गया कितना 118,900। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसको हम कॉन्क्लूड करते हैं, ठीक है। कॉन्क्लूड मतलब इससे हमने क्या सीखा, रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए रिसीव पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर जब हम करते हैं तो सबसे पहले जिसका हम प्रिपेयर कर रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ। सबसे पहले हम, ठीक है, नाम लिखेंगे किसका, जिसका हम प्रिपेयर कर रहे हैं मॉडर्न क्लब। फिर नेक्स्ट में हमें लिखना फॉर द ईयर एंडेड, जिस ड्यूरेशन जिस पीरियड का हम बना रहे हैं, तो पीरियड हमारा क्या है, किस डेट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2021। अगर हम पीरियड की बात करें ड्यूरेशन की, तो हमारा ड्यूरेशन क्या होगा इसमें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है, ये हमारा पीरियड है, ठीक है, ड्यूरेशन है। चलिए रिसीव पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते समय हम क्या क्या चीज़ें, फिर से एक बार इसको कॉन्क्लूड करते हैं, ठीक है। रिसीव पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते समय हम क्या क्या चीज़ें ध्यान देते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये समरी ऑफ क्या होता है, कैश एंड बैंक बैलेंसेज होता है। रिसीव पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश एंड बैंक बैलेंसेज। जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो जैसे कैश अकाउंट बनता था ना, कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं लेजर, सिमिलरली सेम वैसे बनेगा, ठीक है। ये रिसीट साइड है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें कैश और बैंक का बैलेंस लिखना होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, कैश और बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, वो हम लिखेंगे। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना, रिसीव पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर जब हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम हमारा क्या है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कैश यहाँ दिया हुआ था कैश एट बैंक 35,000, यानी ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, हमने क्या किया, यहाँ पे कैश और बैंक का बैलेंस लिख दिया, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये हुआ, ठीक। और फिर यहाँ क्लोजिंग भी लिखना हमें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होगी, जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। ओपनिंग कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्रेडिट साइड में शॉर्टेज होगा, ठीक है, वो हमें क्या निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। तो हम रिसीव पेमेंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हो तो बेसिकली हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, अगर क्लोजिंग यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ कैश बैंक का, तो बैलेंसिंग जो बैलेंस निकलेगा इस साइड वो क्या होगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। अगर क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होता है दिया होता तो कई बार हमें ओपनिंग कैश एंड बैंक फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई। चलिए हमने बात की फर्स्ट में हमने क्या लिखना होता है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस, क्लोजिंग में भी हमने लिख दिया, ठीक है। क्लोजिंग में बैलेंसिंग फिगर आएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ देखना कि ऑल कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स, कंपनी को जो भी पैसा मिला, चाहे वो कैश से मिला हो या चेक से मिला हो, उन सब की एंट्री कहाँ पे होगी, रिसिप्ट साइड में होगी, ठीक है। जो भी पैसा मिला, चाहे वो कैश से मिला हो या चेक से मिला हो, उन सब की एंट्री कहाँ होगी, ठीक है, रिसिप्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब वो किसी भी पीरियड, जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारा ड्यूरेशन क्या, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, इस बीच में कंपनी को जो भी पैसा मिला है, चाहे वो चेक से मिला हो या कैश से मिला हो, वो सब यहाँ पे एंट्री होगी। हम ये नहीं देखेंगे कि वो पैसा मिला कब के लिए मिला, पिछले साल का बाकी पैसा मिला या कंपनी एडवांस पे कर दी है, ठीक है। ये सब हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना कि कैश या बैंक चेक से पेमेंट आ रही है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमें कुछ और नहीं देखना, ठीक है। और ये रिसिप्ट जो है कैपिटल रिसिप्ट्स भी हो सकती है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी हो सकती है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स भी हो सकती है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी हो सकती है, यानी दोनों चीज़ें हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए पेमेंट साइड का देखते हैं। पेमेंट साइड में हमें क्या देखना है, सिंपल आपको देखना है कि कंपनी के पास अगर पैसा जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको ये सब नहीं देखना, सिंपल ये देखना कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, चाहे वो कैश से जा रहा हो या चेक से कंपनी पेमेंट करी हो, ठीक है। वो कब के लिए कर रही है, पिछले साल का की हो, अगले साल का की हो, ये सब कुछ भी नहीं देखना। सिर्फ आपने देखना कि जिस ड्यूरेशन जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हैं,
ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो भी कंपनी पेमेंट की है, चाहे वो कैश से की हो, चाहे चेक से पेमेंट की हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो पिछले साल का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, ये कुछ भी नहीं देखना। जो भी पैसा जा रहा है इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में, वो सब कुछ यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। चाहे वो कैश से पेमेंट हो या चेक से पेमेंट हो, वो सब पेमेंट साइड में एंट्री होगी। ये सब एंट्री करने के बाद हम फिर देखेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग मतलब विच साइड इज ग्रेटर। यहाँ पे हमने बैलेंस किया तो देखा कि डेबिट बाय में रिसीट साइड कितना आ रहा है हमारा 5,20,000। रिसिप्ट साइड का टोटल कितना है 5,20,000, जबकि पेमेंट साइड का कितना 4,01,100, यानी रिसिप्ट साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंस बचा है यहाँ पे 1,18,900, वो क्या हो जाएगा कैश और बैंक का बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग कैश एंड बैंक दिया हुआ, तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस निकलेगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में देख प्रिपेयर क्या करना हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू रॉयल क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, इसमें भी हमें क्या प्रिपेयर करना है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करनी है। इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, टू बैलेंस BD कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। तो कैश कितना दिया हुआ यहाँ पे 7,500 और बैंक का बैलेंस कितना 45,000। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जब भी हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा, किसका, कैश और बैंक का। इन केस क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ देखिए 7,500 कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ 45,000, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट आइटम क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2,20,000। कंपनी यहाँ पे क्लब को सब्सक्रिप्शन मिला है, यानी पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कंपनी यहाँ पे ठीक है मनी रिसीव कर रही है। कितना पैसा रिसीव हुआ 2,20,000 कैश रिसीव हुआ, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट यहाँ पे हमने लिख दिया 2,20,000। ठीक है, नेक्स्ट है डोनेशन रिसिप्ट 5,000। तो यहाँ पे डोनेशन रिसिप्ट 5,000 यानी डोनेशन मिला है, डोनेशन रिसिप्ट कितना डोनेशन मिला है 5,000। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड में हमने लिख दिया 5,000। नेक्स्ट है डोनेशन रिसिप्ट फॉर पेवेलियन 23,000।
23,000 डोनेशन रिसिप्ट फॉर पेविलियन। डोनेशन रिसिप्ट फॉर पेविलियन, यहाँ भी कैश रिसीव हो रहा, ठीक है, 23,000। नेक्स्ट दिया हुआ इन्वेस्टमेंट परचेज 50,000। तो जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, कैश इज गोइंग आउट। इन्वेस्टमेंट परचेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट परचेज 50,000, कैश इज गोइंग आउट कितना, 50,000। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेंट पेड 12,000, रेंट पेड 12,000। रेंट पेड 12,000, यहाँ पे भी कैश जा रहा, कितना कैश जा रहा, 12,000। नेक्स्ट है इंट्रेंस फेस रिसिप्ट 13,200, इंट्रेंस फेस रिसिप्ट। इंट्रेंस फीस रिसीव में क्या कैश इज कमिंग इन, कितना यहाँ पे है, इंट्रेंस फीस 13,200। नेक्स्ट आइटम है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को सैलरी वगैरह दी गई है, तो यहाँ भी क्या कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा, कितना जा रहा है कैश, 10,000। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी कहीं इन्वेस्ट की होगी, वहाँ से इंटरेस्ट मिला, तो कंपनी के पास कैश आ रहा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1250। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज 4,500। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज, कंपनी फर्नीचर खरीदी है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैश कंपनी के पास से जा रहा है, कैश कम हो रहा 4,500। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर में क्या होगा, कंपनी के पास जब कंपनी फर्नीचर सेल करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, ठीक है, कैश आएगा, कितना आएगा कंपनी के पास, सेल ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ दिया हुआ कॉस्ट 8,000 और सेल कितना में हो 5,000, तो जितना यहाँ पे कैश आ रहा है सिर्फ उससे एंट्री होगी, कितने की थी इससे हमें, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेल ऑफ फर्नीचर कितना लिखा, 5,000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 1,15,000, जब कंपनी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज की होगी, ठीक है, तो कंपनी के पास से कैश क्या होगा, जाएगा, कितना जाएगा, 1,50,000, 15,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड। नेक्स्ट है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 25,000, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 25,000। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना गिवन है, 25,000। कंपनी जब सेल की होगी, रिफ्रेशमेंट क्लब है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेशमेंट सेल करेगी, कैसा आएगा, कितना आएगा, 25,000। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस 42,500, सैलरी एंड वेजेस 42,500। यहाँ कंपनी पेमेंट की है, ठीक है, कंपनी पेमेंट की है, कैश या चेक से जो भी पेमेंट किया, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कैश कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्पॉट्स एक्सपेंसेस 50,000, स्पॉट्स एक्सपेंसेस 50,000 इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 4,000। स्पॉट्स एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कितना, 50,000, इसमें से 4,000 रुपये इंक्लूड है अनपेड, ठीक है, 4,000 क्या इसमें इंक्लूड है कि 4,000 अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड मतलब कंपनी को बाद में पे करना अभी की नहीं है, तो हमें तो यहाँ पे क्या देखना होता है, हमें सिर्फ ये देखना हो कि कंपनी के पास से कैश कितना गया, तो कितना कैश जा रहा, 50 में से 4 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 46,000, 46,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे 31 मार्च को, बैलेंस कैरी डाउन
कैश, और यहाँ दिया हुआ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हो गई है, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसमें ना कैश आ रहा ना कैश जा रहा, ठीक है, इसकी एंट्री नहीं होगी। कैश इन हमारा दिया हुआ कितना 5200। अब इन सब की एंट्री होगी, सबकी एंट्री होगी। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट रिसीट साइड बड़ी है या पेमेंट साइड बड़ी है। तो चलिए अब हम देखते हैं रिसीट साइड का टोटल पहले करते हैं, कितना आ रहा है रिसीट साइड का टोटल। रिसीट का साइड का टोटल है 34, ये रिसीट साइड का टोटल हो गया 344,950। पेमेंट साइड की हम टोटल करते हैं, पेमेंट साइड में कितनी एग्रीगेट कितना आ रहा, पेमेंट साइड का एग्रीगेट है 2,85,200। अच्छा देखते हैं यहाँ पे रिसीट साइड का एग्रीगेट कितना आ रहा है, यहाँ पे 3,44,950 और पेमेंट साइड का एग्रीगेट कितना है 2,85,200, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस आया, रिसीट्स और पेमेंट दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ गया 59,750, और पेमेंट साइड में शॉर्टेज है, ठीक है। रिसीट साइड ज़्यादा है यहाँ पे, पेमेंट साइड शॉर्टेज है, ठीक है। तो पेमेंट साइड में शॉर्टेज होगा। अब देखते हैं कि बैलेंसिंग फिगर क्या होगा। यहाँ कैश और बैंक का दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस में क्या है, कैश गिवन है, तो इट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कौन सा बैलेंस होगा, बैंक का बैलेंस होगा। तो बैंक में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और जो साइड बड़ी है वो दोनों जगह अमाउंट आएगा 344,950। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। कॉन्क्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है सॉल्व, इसको हम देखते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ कौन सा बैलेंस लिखना होता, ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस। इनकेस क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे ओपनिंग कैश और बैंक दोनों बैलेंस गिवन है। हमने सबसे पहले क्या किया, 7,500 और 45,000 जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, रिसिप्ट साइड में जो भी कंपनी के पास कैश आ रहा है, ठीक है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट आ रहा है, डोनेशन रिसिप्ट फॉर पेविलियन, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट फॉर्म, ये सारा कंपनी कैश रिसीव कर रही है, ठीक है। तो जो भी कंपनी के पास कैश रिसीव हो रहा है वो सब हम यहाँ रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे पेमेंट साइड में कंपनी के पास जो भी पैसा जा रहा है, जो भी कंपनी पेमेंट कर रही है वो सब कहाँ आएगा, पेमेंट साइड में आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सारा पेमेंट साइड में लिख दिया। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इसको देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। हमने दोनों साइड का एग्रीगेट किया, रिसिप्ट साइड का एग्रीगेट किया तो कितना आया 3,44,950। पेमेंट साइड का हमने एग्रीगेट किया तो कितना आया 2,85,200, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 59,750। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ था, तो यहाँ भी जो होना चाहिए कैश और बैंक का बैलेंस, कैश तो क्वेश्चन में गिवन है बट बैंक का बैलेंस नहीं गिवन है, तो इसलिए जो शॉर्टेज फिगर होगा यहाँ पे पेमेंट साइड में वो कौन सा बैलेंस होगा, बैंक का बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए
ये हमने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा आज, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना, और फिर उसमें एडजस्टमेंट जो होती है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलो।